फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान सिटी के लिए। जब कुछ बताना चाह रही होती हो तो पहले अपने आप से तो कहना ही होता है कि आपको क्या बताऊंगी, तो मेरे सारे इमोशन वहीं जाहिर हो जाते हैं। खाते खाते थे थोड़ा सा तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम एक छोटी सी लाइन ध्यान आ रही थी कि हम ख्वाहिशों पे जिंदा है, ख्वाहिशों से ही घायल। अगर तकलीफ ना हो ना तब भी नहीं ले पाएंगे आप। तकलीफ होती नहीं, उसके बाद अच्छा लगता है जब उस फेज से गुजर जाते हैं, प्राउड होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम साइंस पढ़ेंगे। ठीक, साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। उसके अलावा हम कुछ और भी पढ़ेंगे वैसे जैसा कि पढ़ रहे थे। ट्रिक्स ही रिवाइज करूँगी 3-4 दिन से, थोड़ा सा लेट है। इसके बाद अगर बुक पढ़ेंगे तो शायद बहुत अच्छे से आपको याद हो। कुछ सोचा हुआ है मैंने, उसी पे चलूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। हमने तो 3 पेज पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज में है ना, हमने नीचे की तरफ एक साड़ी कवर कर रखी है और इस साड़ी के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे कोलाइट किसको कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं, और एक और कोई शब्द था हल्का सा बीच में, कोई कॉन्सेप्ट था निस्यंदन, है ना। और सारणी पता नहीं किस बात की थी, लेकिन ठोस द्रव ठोस ऐसा कुछ बताया। सामने की तरफ इसके उदाहरण थे कि इसमें मक्खन, बीच में मक्खन था, ऊपर नीचे पॉलीथीन का जो कुछ था। मैं सब कुछ बताऊंगी, वो सब कुछ जो मुझे याद है, कम से कम जानकारी जो मुझे ध्यान आता है वो सब कुछ बताऊंगी, ताकि आप जब पढ़े ना तो आप कनेक्ट कर पाए, आप याद कर पाए। मुझे जितना याद रहा उस पेज में से, चाहे यूं भी कि यहाँ कुछ मेंशन था, हल्का सा भी ध्यान रखना, मैं उसे दोहराऊंगी, क्योंकि वो बेस बनेगा अगली बार हमारे चीजों को और अच्छे से याद करने का। यहाँ एक सारणी पढ़ते हैं। सारणी में 4 से 5 लाइनें मेंशन थी, जिसमें ठोस द्रव गैस, एक शब्द अलग था। ठोस द्रव गैस के अलावा एक शब्द यूनिक था, सोल वगैरह, एक शब्द अलग था। सामने कुछ उदाहरण बता रखे थे इनके, ये मैंने कहा बीच में मक्खन है, नीचे प से शुरू होने कोई शब्द, इसके साथ कुछ और भी है, ऊपर भी कुछ मेंशन है। फिर इससे ऊपर आते हैं तो यहाँ 1 2 3 टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ तो कोलाइड है, निस्यंदन है, असंतृप्त विलयन में ये समझ पाए कि ऐसा विलयन जिसमें आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। शक्कर बहुत सारी है 1 गिलास पानी में, तो आप इतनी शक्कर है कि आप उसमें और चीनी ऐड नहीं कर सकते, वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। असंतृप्त आप चीनी मिला सकते हैं, तो ये होगा असंतृप्त विलयन, क्योंकि वो भी संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे, तो वो भी संतुष्ट नहीं हुआ, असंतुष्ट है तो उसमें आप मिला सकते हैं जितना चाहे, असंतृप्त विलयन। फिर निस्यंदन में बता रखा था कि कोलाइट, इनके कणों की मात्रा इतनी होती है। निस्यंदन से पहले एक और चीज थी, वास्तविक विलयन, ऐसा विलयन जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, छुड़ाए नहीं छूट सकता, ये दूसरे से अलग हो नहीं सकते। एक चीनी का दाना दूसरे चीनी के दाने के साथ अगर शुगर सिरप बना दे, एक चीनी के दाने का आपने शुगर सिरप बना दिया, दूसरे चीनी के दाने का शुगर सिरप बना दिया, दोनों को मिलाकर के शुगर सिरप बना दिया, तो उसको अलग कर पाएंगे कि आप शुगर सिरप को कि इस चीनी से ये बना था, इस चीनी से ये नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसा विलयन जो बिल्कुल पृथक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल जुदा हो ही नहीं सकता, उसको अपन कहते हैं वास्तविक विलयन। किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ना कण, ना आप छानने विधि से, किसी भी तरीके से आप उनको अलग नहीं कर सकते, वो वास्तविक विलयन होते हैं। इसके उदाहरण भी थे बहुत सारे,
नमक और नमक का घोल, पानी, शक्कर का घोल, शक्कर का घोल इतना मिल जाता, नमक का घोल, वो कुछ टेक्निकल उदाहरण थे। पोटेशियम, हल्का का ध्यान, शायद पोटेशियम को इससे मिलाना, 2 उदाहरण थे इसमें जो थोड़े टेक्निकल थे, ठीक है। और संतृप्त विलयन में भी शायद उदाहरण हो सकते हैं, नहीं कुछ खास ध्यान नहीं इसके बारे में। फिर नीचे आते हैं, नीचे अपन पढ़ते हैं कोलाइड, पहले निस्यंदन और फिर कोलाइड, 4 टॉपिक हो गए हैं। निस्यंदन में ना 4 से 5 लाइनें मेंशन है, जिसमें ये बताते हैं कि इनके कणों का आकार इतना इतना होता है, इनको छानने से अलग कर सकते हैं। और इसमें 4 पॉइंट है, 4 कितने 4, ये विषमांगी या सममांगी मिश्रण, इन दोनों में से कोई एक बात यहाँ मेंशन थी, या तो सममांगी कहेंगे या विषमांगी कहेंगे, कणों का आकार बताएंगे। और निस्यंदन है ना, ये 2 पॉइंट मुझे ध्यान आ रहे हैं, 4 पॉइंट में से मुझे 2 ध्यान आ रहे हैं। और यूँ ध्यान आ रहा है कि कुछ टेक्निकल पॉइंट थे और कुछ हल्के हल्के पॉइंट थे, मतलब एक आधा कुछ उदाहरण मेंशन था। तो ये मैं याद कर पा रही हूँ निस्यंदन को लेकर। निस्यंदन के कण है ना, कोलाइड के कणों से बड़े होते हैं, कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं, ऐसा कहेंगे बाद में। पता नहीं बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे। फिर अपन कोलाइड पे आते हैं। कोलाइड में है ना, कोलाइड में अपन बताते हैं, कोलाइड के बहुत सारे उदाहरण बताते हैं। पहले तो ये बताते हैं कोलाइड क्या, कितना, कैसे, किसको कहते हैं, आकार, कण का आकार कितना होता है, इनको अलग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे 3-4 पॉइंट बताएंगे। और फिर यहाँ उदाहरण मेंशन होंगे, द्रव 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 गैस, मतलब आप गैस, द्रव और ठोस, ये तीनों चीजें, इन तीनों को ऊपर नीचे आगे पीछे करके बहुत बार कर सकते हो। तो इन सब उदाहरण थे, किसी एक का उदाहरण धुआं था, किसी एक का वायु भी था, यहाँ ऊपर यहाँ की तरफ मेंशन था वायु है, और इसके साथ वायु के साथ लगते हैं कुछ 2-3 पॉइंट और सरल से ही बहुत हल्के हल्के से ध्यान आते मुझे। और एक कोई बायोलिन गैस करके यहाँ मेंशन था, जो बता रही हूँ उनका उदाहरण। यहाँ बहुत से उदाहरण मेंशन थे, सरल सरल से थे बहुत। ये कोई वो जो अपन कोको कोला पीते हैं, वो भी इन्हीं में से किसी का उदाहरण है। गैस के साथ पानी और तेल को मिलाना भी इन्हीं में से किसी एक का उदाहरण है। ठोस के साथ ठोस मिलाते हैं तो क्या बनता है, ऐसे मतलब सबके उदाहरण बता रहे थे। अगर आप सच में एकदम पूरी ईमानदारी से याद करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप एसिडिक याद कर सकते हैं। अगर अपने मन को सुनते जाए, क्या कहाँ कहाँ आपको क्या याद आ रहा है। फिर यहाँ 3 विधियां हैं, 1, 2, 3, जिसमें से 2 तो प्रभावी विधियां थी और एक प्रभावी आसवन और आसवन, और ये कोई अलग सी विधि थी। उदाहरण थी पेट्रोलियम अलग करना, आसुत जल शब्द भी प्रयोग किया था यहाँ। और भी पैराग्राफ वाइज बातें थी यहाँ पे, पैराग्राफ में 3 विधियां, ठीक है। तीनों में हमने परिभाषा जाननी थी और तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हमने देखा था। यहाँ 3 विधियां है ना, और तीनों में हमने कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढा था। एक तो किससे कहते हैं, कुछ कॉमन लिया था इनमें, ऐसा ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 बातें मैंने आपको बताई, इसीलिए जो शब्द बताए इससे पहले वो ध्यान रखें, इससे कनेक्टेड रखिए वो शब्द। पहले में क्या है ध्यान नहीं आ रहा, नीचे पेट्रोलियम था, ऊपर आसुत जल था। पहले में क्या उदाहरण थे ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन इसके अलावा भी एक और कोई कॉमन बात थी, ऐसा महसूस हो रहा है थोड़ा। ये अपना फर्स्ट पेज है, कोशिश करिए मैंने कि वो सब कुछ बता पाऊँ जो मेरे माइंड में है इसको लेकर। यार तो सब बच्चे नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ क्या पढ़ा है, वो जो साड़ी पीछे खत्म करी ना, वही साड़ी यहाँ कंटिन्यू होती। फिर कोलाइड के उदाहरण, साड़ी में
ठीक वैसे ही है जैसे वहाँ था, वो ठोस दो उनको आगे पीछे करना, ठोस द्रव जिसको आगे पीछे करना। फिर यहाँ वही बातें उदाहरण है, तो नीचे तो दो धुआं धुआं था, धुआं था उदाहरण, ऊपर 3 में कुछ और उदाहरण था, कुछ और उदाहरण थे, याद आ रहे पर सही से याद नहीं। झाग, और यहाँ फेना भी लिखा हुआ है, कनेक्ट करा था हमने कि झाग फेना एक जैसा, ये लगभग लघु फेना है, लगभग लघु फेना है। फिर नीचे आते हैं अपन तो कोलाइट के दैनिक जीवन में उपयोग, ये पेज बहुत आसान था कि कोलाइट का खाने में उपयोग करते हैं ताकि खाना शुद्ध रहे, पच जाए। कौन सी चीजें जिनमें कोलाइट के रूप में होती है तो पच जाती है। पानी के लिए करते हैं ताकि अशुद्ध दूर हो जाती है, खाना पीना, और एक और कुछ चीज थी, कपड़े, कपड़े में कोलाइड पता नहीं क्या था। यहाँ प्रकृति से कोलाइड का निकला था, यानी मिट्टी, कीड़े मकोड़े नहीं, हो तो अम्ल में था ऐसे तो। यहाँ प्रकृति से कोलाइड को कनेक्ट करा था। 2 उदाहरण होते, तो दैनिक जीवन का, इंसानों जुड़ा खाना पीना, और एक और सोना या फिर पढ़ना या ऐसा कुछ था। यहाँ प्रकृति से कहा था हमने, ये मतलब प्रकृति की शब्द आते शायद, पेड़ पौधे और ऐसा, तो उनमें कोलाइड का कनेक्शन बिठा। आसमान, बादल, आसमान नीला क्यों होता है? कोलाइड के कारण समथिंग समथिंग नीला अवशोषित कर देते हैं, बाकी सब अवशोषित कर लेते हैं, नीले को प्रकीर्णित करता है। बादल, कृत्रिम वर्षा कोलाइड के कारण होती है। हम आसमान से ऊपर जाते हैं, मैं ये सब एक स्टोरी बना पाई थी, आसमान बादलों में जाते हैं और रेत डालते हैं बादलों पर, एरोप्लेन से जाते होंगे। कोशिश करी थी कुछ अज्यूम कर पाए, साइंस हमको बिल्कुल नहीं पता है, तो मतलब बिल्कुल अच्छे से तो नहीं आती, तो हम बस चीजों को कहीं से जोड़ तोड़ के याद करने की कोशिश करते हैं। याद करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर समझने के स्तर पर भी आएंगे, पहले तो उसमें थी जरूर। फिर बादल हैं, बादल के ऊपर से आप कोलाइड के कण डाल रहे हैं, तो उन बादलों के जो अवशोषण है ना, जो आपस में कुछ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ था कि जो कण है वो आपस में ऊष्मा अवक्षेपित करेंगे, वो ऊष्मा, वो जो ऊपर से आप कुछ डाल रहे हैं उससे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं अभी। तो बादल, कृत्रिम वर्षा में कोलाइड, फिर वर्षा है, बादल है, भूमि पर भी कोलाइड था, बादल हो गए, बारिश हो गई, फिर जमीन थी। एक और शब्द छूट रहा है इसके अलावा, 2 और है, 4 चीजें थी। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ बता रहा था, फिर ये टॉपिक खत्म होता था, यहाँ से अपने एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू कर दिए। पेज नंबर 2 था, लास्ट वाला पेज बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ और यहाँ भौतिक और यहाँ रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ट्रिक बनाई थी यहाँ में। गुस्सा, यूएस, भौतिक परिवर्तन जिनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक बार वस्तु बना दी तो वो रिवर्स भी हो सकती है, कोयले का जलना, मोमबत्ती का, दोनों में आता है, हीरे का, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। ट्रिक है अपनी गुस्सा और यूएस। यहाँ है लपकना, लपकना, छोटे बच्चे नहीं करते, अजीब सा शब्द, थोड़ा सा स्थानीय लैंग्वेज का, अनौपचारिक सा। यहाँ लपकना शब्द का उदाहरण ध्यान करने की कोशिश करो, ट्रिक तैयार होगी। लेकिन अगर इनसे आप शब्दों को बनाने की कोशिश करेंगे तो एक नोजदार था, नोजदार शब्द ध्यान आया मुझे, कोयला उजला शब्द भी आया था, बल्ब का जलना, फिर यहाँ दूध से क्रीम निकालना यहाँ आएगा, दही बनाना यहाँ आ जाएगा, खाना बनाना रासायनिक परिवर्तन, और बहुत सी चीजें थी, सरल सरल भी और ठीक ठीक भी। जो सरल थी उनको तो नहीं बनाया था, ठीक ठीक के लिए हमने ट्रिक बना ली थी। गुस्सा और यूएस, यहाँ की ट्रिक है लपकना, और लपकने से पहले एक और शब्द है
इतने इतने में जानकारी थी दोनों लगभग बराबर के इसमें। ऊपर परिभाषाएं थी किसको होते हैं, वो खास नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, उनको बताएं। एमसीक्यूज बनाया तो आप कर लेंगे अगर आपने एक बार भी रीड कराया ध्यान से तो। ये था पूरा सेशन। अब जैसे कि हमेशा कर रहे हैं 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट रुकेंगे।